हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और कंटेंट में। शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2, जिसमें कि आ जाएगा हमारे 7.2 में विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो, जैसे मान लो दो बिंदु है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इनको कोई बिंदु है जो किसी अनुपात में विभाजित, जैसे ये वाला बिंदु सी है, ये ए और बी को किसी अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला बिंदु, इसको सी तो क्या हो गया यहाँ पे? विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु अनुपात जो है, जैसे इसको मान सकते हैं हम m1 है और ये है अनुपात m2। m1 अनुपात m2, ये दोनों क्या है? विभाजन अनुपात। ये दोनों क्या है हमारे? विभाजन अनुपात। m1 और m2 हमारे हो गए दोनों विभाजन अनुपात। ये हो गया विभाजन बिंदु। तो विभाजन सूत्र जो होता है, ये m1 m2 अनुपात बिंदु ए बी को अंदर से विभाजित कर रहे हैं, मतलब अंतर विभाजन। अंतर विभाजन मतलब अंदर से विभाजित करना। तो अंतर विभाजन सूत्र पढ़ेंगे आज हम। अंतर विभाजन सूत्र। अंतर विभाजन सूत्र। अंतर विभाजन सूत्र में होता क्या है? जैसे सी बिंदु, इसका निर्देशांक है हमारे पास अक्ष वाई। बिंदु ए है, बिंदु ए का निर्देशांक होता है x1 y1। और बिंदु बी है, बिंदु बी का निर्देशांक होता है x2 y2। तो अंतर विभाजन सूत्र से जो बिंदु सी है, इसके निर्देशांक हमने माने क्या? x और y। आप इसको स्मॉल x y भी मान सकते हो, कैपिटल x और y भी मान सकते हो। तो ये बिंदु सी के निर्देशांक x y है ना, ये मान ज्ञात होते हैं अंतर विभाजन सूत्र से। तो x बराबर क्या होगा? ये वाला जो बिंदु सी है, इसका अक्ष हमें ज्ञात करना है। तो अक्ष बराबर होगा, इसको याद रखने का तरीका है, जैसे m1 अनुपात है, m1 को इधर भेज दो और m2 है, इसको इस तरफ भेज दो। m1 गुणा होगा अक्ष के लिए, x1 x2 के मान होंगे, तो m1 तो किससे गुणा होगा? x2 से। m1 गुणा x2, तो इसका मान हो जाएगा x बराबर m1 x2। m2 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो m2 किसके साथ गुणा होगा? x1 के साथ। तो प्लस m2 x1, और बटे में जो अनुपात दे रखे हमें, ये अनुपात, ये इन दोनों का क्या बन जाएगा? जोड़, m1 प्लस m2। तो अंतर विभाजन सूत्र से बिंदु जो सी है, विभाजन बिंदु का जो सी है, इसके निर्देशांक में अक्ष का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब दूसरा होता है इसमें सी के अक्ष तो आ गया हमारा, अब y और ज्ञात करना है। तो y बराबर क्या होता है? y बराबर होता है अपना, y बराबर वही वैसे ही करेंगे जैसे m1 है। m1 तो किससे गुणा होगा? y2 से। और m2 किससे गुणा होगा? y1 से। तो सूत्र बन जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। तो विभाजन सूत्र से x और y के मान जो है वो हमारे किसके आ जाएंगे? हमारे जो बिंदु C है, विभाजन बिंदु C, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x और y वाले इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो जैसे बिंदु दे रखे हमें, जो बिंदु, ये वाला जो है ना बिंदु, तो ये वाला जैसे बिंदु हो गया ए और ये बिंदु हो गया हमारा बी।
बिंदु इसको मान लेते हैं ए, ये वाला बिंदु मान लेते हैं बी, और ये वाला क्या मान लेते हैं बी। तो ए का निर्देशांक क्या हो गया -1 7, और बी के निर्देशांक क्या हो गए 4 -3। को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, यहाँ पर जो मान 2:3 है, ये 2 है, ये तो क्या हो गया m1, और ये 3 है, ये किसका मान हो गया m2 का, के अनुपात में विभाजित करता हूँ। तो उस बिंदु के निर्देशांक, तो हमने मान लिया है कि जो बिंदु है वो क्या है, बिंदु अपना यहाँ पे सी है, सी है, सी के निर्देशांक मान लेते हैं। सी के निर्देशांक जैसे अक्ष और वाई है, सी के निर्देशांक अक्ष और वाई है, और अनुपात m1 m2 यहाँ पे होता है m1, और यहाँ पे होता है m2। तो m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम अंतःविभाजन सूत्र से। अंतःविभाजन सूत्र से अक्ष इक्वल टू, अक्ष क्या होगा, यहाँ पर जो मान आएगा सी का निर्देशांक में अक्ष वाला मान, तो अक्ष इक्वल टू होता है, बताया भी था मैंने, m1 होगा गुणा अक्ष 2 के साथ, m2 गुणा होगा अक्ष 1 के साथ। ये जो मान है ये क्या है अक्ष 1 y1, और ये मान अपने क्या है अक्ष 2 y2। तो m1 पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, अक्ष बराबर होगा m1 अक्ष 2 प्लस m2 अक्ष 1 बटे में m1 प्लस m2। अब मान लगाते हैं इसमें, m1 का मान है 2, अक्ष 2 का मान है 4, तो m1 की जगह लिखा 2 और अक्ष 2 की जगह लिखा 4, फिर प्लस का साइन है प्लस कर दिया। m2 का मान है 3, m1 का मान है अपना, m2 का मान हो गया 3, अक्ष 1 का मान अपना -1, अक्ष 1 का मान हो गया -1, m1 प्लस m2, m1 2 m2 3, तो 2 प्लस 3, इसको सोल्व करते हैं अपना। 2 × 4, 2 को 4 से गुणा किया 8, 3 1 से, तो 3 एकम 3, माइनस का साइन है प्लस का, माइनस का प्लस इंटू माइनस क्या बनता है माइनस, तो माइनस के 3, 2 + 3 हो गया 5, 8 में से 3 निकाला, कितना मान आया 5/5, और इसमें 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया अपना। तो अक्ष हमारा कितना आ गया, यहाँ पर अक्ष बराबर आ गया 1, ये वाला मान आ गया अपना अक्ष का। सी में जो अक्ष है वो वाला मान हमने निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, y का। तो y इक्वल टू होता है, y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये भी इसी तरह से बना अपना फॉर्मूला। अब देखो मान लगाते हैं अपने, m1 हो गया 2, y2 हो गया -3, तो लिख दिया m1, y2 अपना -3 प्लस m2 3, और y1 का मान है 7 × 7, m1 प्लस m2 2 + 3, मल्टीप्लाई किया, 2 को -3 से किया -6, प्लस 7 को 3 से किया 21 बटे में 5, 21 हो गया, प्लस का माइनस के हो गए 6, तो 21 में से 6 गया, यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 15/5, डिवाइड किया तो y इक्वल टू आया अपना 3, तो अक्ष का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3, तो लिख देंगे अतः वह बिंदु। अतः वह बिंदु
सी लिया था हमने, सी का निर्देशांक माना था अक्स वाई, बराबर हो जाएगा सी, अक्स का मान लगा दो 1 और वाई का मान लगा दो 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो थोड़ा समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है कि दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3, इन बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। जैसे मैंने बनाया, ये बिंदु ए हो गया और ये अपना बिंदु बी हो गया, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए के निर्देशांक है हमारे पास ये जो दिए हुए हैं 4, -1 और बिंदु बी के निर्देशांक है -2, -3। इसको 3 समत्रिविभाजित मतलब 3 बराबर भागों में, समत्रिविभाजित 3 बराबर भागों में बांटना। तो इसका 3 भाग कर देते, से एक भाग ये हो गया और ये हो गया, ये 3 भाग हो गए। पहला भाग ये, दूसरा भाग हो गया अपना ये और तीसरा भाग हो गया अपना ये। तीनों क्या है, बराबर है। जैसे पहला जो है निर्देशांक इसको मान लेते हैं सी और दूसरा इसको मान लेते हैं डी। तो बिंदु सी और बिंदु डी ए बी को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। इसका मतलब निर्देश, इनका अनुपात क्या होगा, तीनों बराबर भाग हैं तो इनका अनुपात हो गया 1, इसका अनुपात 1 हो गया, ये भी वाला भी क्या हो गया 1 हो गया और ये वाला भी क्या हो गया 1 हो गया। और सी के निर्देशांक हम मान लेते हैं अक्स और वाई, सी के निर्देशांक अक्स और वाई मान लेते हैं, डी है, डी के निर्देशांक मान लेते हैं स्मॉल अक्स और स्मॉल वाई। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु सी और बिंदु डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और देखो इनमें अनुपात ऐसे दे रखा है, अगर बिंदु सी के लिए ले, बिंदु सी के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, ये जैसे 1 है और इधर वाला क्या है 1 और 1, तो इसको आप मान सकते हो 1:2। बिंदु सी के लिए अनुपात क्या हो गया 1:2। और बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी के इधर कितना भाग है, यहाँ से आज तक का 1 और 1 2 हो गए और ये वाला भाग कितना 1 है, तो डी के लिए क्या अनुपात हो जाएगा 2:1। तो दोनों के लिए अलग अलग अनुपात हो गए। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, माना बिंदुओं ए और बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः सी, जिसका निर्देशांक हमने माना था अक्स वाई, सी एक्स वाई, डी जिसका निर्देशांक माना था स्मॉल अक्स वाई है। अब बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करना है। सी में अक्स और वाई है तो लिखेंगे, इसके लिए अनुपात होगा जब अनुपात जब अनुपात 1:2 हो, जब ये अनुपात हो 1:2, तब हमारे पास देखो m1 हो जाएगा, m1 = 1, m2 इक्वल टू हो जाएगा 2, x1 इक्वल टू हो जाएगा 4, x2 का मान हो जाएगा -2 और y1 का मान होगा -1 और y2 का मान होगा -3। तो एक बार देख लेते हैं इसमें, देखो अनुपात दे दिया 1:2, तो 1 ये यहाँ तक का मान 1 हो गया और इधर वाला ये पूरा कितना हो गया 2, तो 1:2 हो गया। x1 4, x2 हो गया अपना -2, y1 का मान है -1, y2 का मान हो गया -3 और m1 1 हो गया, m2 हो गया अपना 2। अब लगाएंगे अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से
अंतर्विभाजन सूत्र से x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान है 1, m1 का मान 1, x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान है 4 बटे में m1 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 2 तो -2 को 4 से गुणा करेंगे प्लस का 8 बटे में 2 और 1 3। इसका मान होगा 6/3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा मान आएगा 2। तो x बराबर आ गया, x इक्वल टू हो गया 2, x का मान 2 हो गया। अब y इक्वल टू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान हो गया 1 और y2 का मान हो गया -3 प्लस m2 का मान हो गया 2 और y1 का मान है -1 बटे में 1 प्लस 2। जब बराबर हो जाएगा 3 को 1 से करेंगे -3 और 2 को -1 से करेंगे तो -2 और बटे में 3। -3 और -2 बन जाएंगे हमारे -5/3। तो y का मान आ गया -5/3। ये वाला मान हो गया y का। अब लिख देते हैं एक बार, बिंदु C बन गया हमारा। बिंदु C आ गया, लिख देंगे अतः बिंदु C के निर्देशांक क्या थे? C x और y माने थे, तो क्या हो जाएगा 2 और -5/3। ये हो गया। अब बिंदु D और याद करेंगे, तो D के लिए फिर से करेंगे। D के लिए हम लिख लेंगे क्या, जब अनुपात क्या दे रखा हो, जब अनुपात 2:1 हो। इस बार अनुपात हमारा बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो m1 इक्वल टू हो गया 2, m2 इक्वल टू हो गया 1, x1 हो गया हमारे पास 4, x2 हो गया, x1 और x2 के मान, y1 और y2 के मान सारे सेम रहेंगे। m1 और m2 के मान है वो दोनों के बदल जाएंगे। तो m1 m2 बदल गया, x1 का मान 4 हो गया, x2 का मान -2, y1 का मान -1 और y2 का मान है -3। तो सीधा लिखते हैं इससे अंतर्विभाजन सूत्र से x, इस बार इस D में हमने स्मॉल x और स्मॉल y निर्देशांक माने थे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान है 2, x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है 4। इसका बटे में आएगा m1 प्लस m2, तो 2 + 1 सोल्व करेंगे। 2 - 2 -4, 1 - 4 प्लस का 4 बटे में 3, 4 प्लस का 4 माइनस का तो 0 आ जाएगा इसका मान। तो x बराबर हो गया अपना 0, x बराबर 0। अब ज्ञात करेंगे इसमें y, तो y के लिए करेंगे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। सीधा मान लगाएंगे। m1 का मान हमारे पास है 2 और y2 का मान हमारे पास है -3 प्लस m2 हो गया, m2 का मान 1 और y1 का मान है -1 बटे में 2 + 1। -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -6, -1 से होगा तो -1 बटे में 2 और 1 3। इसका मान आएगा -7/3। तो y अपना आ गया -7/3। ये हो गया y।
अब लास्ट में लिख देंगे अतः, अब वो दो बिंदु हमने लिए थे ना, लिख देते हैं अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी और डी माने थे। तो सी के निर्देशांक क्या है हमारे, सी का निर्देशांक आया था 2-5/3 व डी के निर्देशांक क्या निकाले हमने, अक्ष का मान निकाला कितना 0 और वाई का मान निकाला हमने 7/3 होंगे, -7/3। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इसको, जैसे सी के लिए लिखा है ऐसे यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु डी अपना डी का मान क्या लिख सकते हैं, अक्ष का मान 0 और वाई का मान -7/3। तो ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 है अपना, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। मतलब कहना चाह रहा है आयताकार मैदान है और इस पर पंक्तियां दी हुई हमें, देखो चित्र में दिख भी रहा है। जो अक्ष है AB रेखा है जो अक्ष पर, इसमें जो लिखा हुआ है पंक्तियां बनी हुई है 1 से लेकर 10 तक, ऐसे आगे तक ये चलती जा रही है। इनकी बीच की दूरी कितनी है, 1-1 मीटर। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। AD जो है चित्र में देख पा रहे हो आप, AD जो है वो y अक्ष पर है और इसमें जो गमले दिख रहे हैं वो 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और 1 मीटर की दूरी में हर एक में कितने रखे हुए हैं, 100 रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर गमले, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब आगे कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका कितनी दौड़ती है, AD पर, AD जो है गमले जो लगे हुए इसमें AD के 1/4 भाग, AD जो पूरा भाग है वो कितना है, इसमें 100 गमले रखे हैं, टोटल कितने हैं 100। मतलब कि हमारे पास दूरी है 1 मीटर की दूरी पर है तो टोटल दूरी होगी हमारे पास 100 मीटर। तो 100 मीटर का 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 भाग करेंगे उतनी उसके बराबर वो निहारिका दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। वहाँ पहुँच के क्या कर देती है, एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति का 8वीं पंक्ति में, अब प्रीति है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। अब AD हमारा 100 मीटर है तो इसका 1/5 भाग जो होगा उसके बराबर वो प्रीति दौड़ेगी और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। वहाँ पहुँचकर क्या करती है, एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हमें ज्ञात करना है कि जो हमारे पास 2 झंडे आए निहारिका वाले और लाल रंग के और हरा और लाल रंग का, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर आगे कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाला रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो इसको देखो सोल्व करते हैं। अब देखो इसको करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि निहारिका जो है वो कितना दौड़ती है। लिखते हैं निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी वो तय करती है। तो देखो वो बता रखा है प्रश्न में हमें कि AD का 1/4 भाग, AD दूसरी पंक्ति में वो दौड़ रही है। निहारिका कहाँ दौड़ रही है, दूसरी पंक्ति में, इसमें दौड़ रही है और AD का 1/4 भाग, AD अपनी है वो ये वाली भुजा में दे रखी है 100 मीटर, ये दे रखी है 100 मीटर, तो 100 मीटर का 1/4 भाग, तो तय की दूरी क्या हो जाएगी, 100 मीटर का 1/4 भाग। तो इसको करते हैं 100 इंटू का नाम आ गया तो क्या करेंगे, गुणा 1/4। इसको 100 को 4 से काटा
25 बार कट गया तो इसका मान आ गया 25 मीटर। निहारिका कितनी दूर तय करती है? 25 मीटर। तो वो 25 मीटर की दूरी पर दौड़ करके और एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो ये वाला जो है, ये वाला बिंदु है, इस पर मान लेते हैं हम कि वो यहाँ पर इतना दौड़ती है और यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो हरे झंडे के निर्देशांक लिखते हैं। हरे झंडे के निर्देशांक अक्ष पर इसका मान कितना आ रहा है? 2। तो अक्ष का निर्देशांक तो हो गया 2। और वाई पर ये वाला मान हमने अभी निकाला, कितना है हमारा? 25। तो 2 और 25 ये हो गया हरे झंडे के निर्देशांक। अब किसका है? प्रीति के लिए देखते हैं। अब लिखेंगे प्रीति द्वारा तय की गई दूरी। प्रीति कितना जोड़ती है? प्रश्न में बता रखा कि 8D का 1/5 भाग, और वो दौड़ती कहाँ पर है? 8वीं पंक्ति में। तो 8वीं पंक्ति हमारी ये रही, 8वीं पंक्ति में वो दौड़ती है और दौड़ती है 8D का, लिख देंगे 8D कितनी है, ये भी लिख सकते हैं हम 8D का 1/5 भाग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 8D हमारी क्या है? 100 मीटर है। 8D है 100 मीटर का नाम आ गया तो गुणा 1/5। तो इसको करेंगे 5 से 100 को काटा, कितनी बार कटा? 20 बार। तो ये हमारा मान आ गया 20 मीटर। तो प्रीति दौड़ करके कितना? 20 मीटर दौड़ के लाल झंडा गाड़ती है। तो हम लिखेंगे लाल झंडे के निर्देशांक। लाल झंडे के निर्देशांक, लाल झंडे 8वीं पंक्ति में वो दौड़ रही है और 20 मीटर, तो जैसे 8वीं पंक्ति में 20 मीटर, तो यहाँ पर हुआ, ये हमारा हो गया हरा झंडा और ये हो गया लाल झंडा। तो लाल झंडे के निर्देशांक हो गए 8 और 20। अब पूछ क्या रहा है वो? अब बोल रहा है इन दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो लिखेंगे हरे व लाल झंडों के मध्य दूरी। मध्य दूरी का सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के मध्य दूरी वाला। तो जैसे ये वाला हो गया हमारा हरा झंडा, ये लाल, तो इनकी ये जो दूरी, ये वाली हमें वो प्रश्न में वो ज्ञात करवा रहा है। तो इसका सूत्र हो जाएगा √of x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हरा झंडा, इसका निर्देशांक क्या है? 2 और 25। तो इसके निर्देशांक हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ लिख देंगे 2, अक्ष का मान 2 है और y का मान है यहाँ पर 25। ऐसे ही लाल है, लाल के लिए क्या हो जाएगा? y का निर्देशांक हो जाएगा 8, अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा 8 और y का हो जाएगा 20। तो लाल झंडे का निर्देशांक 8 और 20। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं एक बार कि ये जो 2 है ये तो क्या है हमारा? x1, और 25 क्या है? y1, और 8 क्या है? x2, और 20 क्या है? y2। तो x2 करना है सबसे पहले, सूत्र में लिखना है हमें √of x2 का मान है 8 माइनस x1 का मान है 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20 माइनस y1 का मान है 25 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे 8 माइनस 2 हो गया हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25, बड़ी संख्या आ गई माइनस की, तो माइनस के आ गए 5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 5 25। दोनों को जोड़ा, रूट आया 61। अब दूरी है तो हम इसके साथ में क्या लगा देंगे? मीटर, क्योंकि हमें दूरी है वो सब जगह देखो मीटर में दे रखी है। तो ये वाला हो गया √61 मीटर इसकी दूरी हो गई। अब इसमें देखो आगे और पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि
नीला जो झंडा है लाल और हरे इन दोनों के मध्य में, मध्य मतलब इनके बीच में ये वाला पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे हमारा कौन सा झंडा लगा दे हम, नीला झंडा। यहाँ पे कौन सा लगा दे, नीला झंडा। तो नीला झंडा ये एकदम मध्य में हो गया, तो इनके अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो अनुपात हो जाएगा अपना 1:1। तो हरे झंडे की स्थिति लिखेंगे, हरे झंडे की स्थिति नहीं, नीले रंग की झंडे की स्थिति लिखेंगे। लिखेंगे नीले झंडे की स्थिति। नीले झंडे की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, मतलब कि वो अक्ष पर कितना बिंदु पर स्थित होगा और वाई अक्ष पर वो किस बिंदु पर स्थित होगा। तो इसके लिए लगेंगे अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से अक्ष बराबर तो क्या होता है अपना, अक्ष बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब जो ये जो निर्देशांक है इसमें ये वाला हमारा है x1, ये है हमारा y1, ये है x2, ये है y2, और m1 m2 क्या हो जाएंगे, एक m1 का मान 1 और m2 का मान भी 1। लेकिन यहाँ पे अगर अनुपात बराबर हो, अनुपात दोनों में समान है, तो इसका एक और सूत्र लग सकता है, तो वो वाला लगाएंगे इसमें। या दूसरा होता है अनुपात समान है तो x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो x1 का मान है हमारे पास 2 प्लस x2 का मान हमारे पास है 8 बटे 2। तो 8 और 2 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दिया 5। तो x हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, x का मान आ गया 5। अब इसी से क्योंकि अनुपात समान है, एक अनुपात दे रखा है हमें, तो अनुपात समान है, तो इसमें भी फॉर्मूला y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अभी ऐसे लगेगा y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 का मान कितना है 25 प्लस y2 का मान हमारे पास है 20 बट्टे में 2। इन दोनों को जोड़ोगे 45 और बट्टे में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5। अब लिख देते हैं अतः नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x और y का मान। तो x का मान तो आया हमारा 5 और y का मान आता है 22.5। ये हो जाएगा नीले रंग के झंडे की स्थिति। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।